एक ऐसी घटना जो उत्तराखंड में घटित हुई, लेकिन उसकी चर्चा त्रिपुरा समेत पूरे देश में सुनाई दी। मैं बात कर रहा हूं एंजल चकमा हत्याकांड की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकित यादव। आज के इस क्राइम कनेक्शन शो में एंजल चकमा हत्याकांड से जुड़ी मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूं। एक छात्र जो त्रिपुरा से अपने भाई माइकल चकमा के साथ देहरादून पढ़ाई करने के लिए आता है। 9 दिसंबर का वो दिन उसके लिए काला दिन साबित होता है। रोज की तरह एंजल चकमा अपने भाई माइकल चकमा के साथ सेलाकुई स्थित अपने घर से थोड़ी दूरी पर एक रेस्टोरेंट में यूँ कहें खाना खाने के लिए या कुछ भी घूमने फिरने के लिए या टाइम पास करने के लिए गया हुआ था। वहाँ पर मौजूद 6 अन्य लोगों के बीच उसका विवाद हो गया। दरअसल विवाद की जो वजह सामने आई उसमें नस्लीय टिप्पणी थी। हालांकि बाद में पुलिस को इसके कोई भी साक्ष्य नहीं मिले। वहीं माइकल चकमा ने भी इस बात से बाद में इनकार कर दिया। दरअसल 9 दिसंबर 2025 का वो दिन जब दोनों एक शराब के ठेके के पास रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, दोनों के बीच मिसकम्युनिकेशन हुआ। एंजल चकमा को लगा उसके ऊपर कोई टिप्पणी कर रहा है। दोनों के बीच पहले बहस हुई, बहस हाथापाई तक पहुंची। तभी यज्ञराज अवस्थी नाम के एक युवक ने, जो विपक्षी था, दूसरे पक्ष का था, उसने अपने कड़े से और जो बगल में दुकान थी उससे कुछ ऐसे उपकरण उठाए, उसे हमला कर दिया और एंजल चकमा के कान के नीचे गहरी चोटें आईं। इसके बाद माइकल चकमा एम्बुलेंस से उसको देहरादून के एक निजी अस्पताल में लेकर गया। 14 दिसंबर को जब डॉक्टरों ने गहनता से जांच की तो काफ़ी गंभीर हालत उन्होंने बताई और पुलिस ने इस पूरे हमले को एक जानलेवा हमला करार दिया। 14 दिसंबर को पहली बार पुलिस ने इसमें हत्या के प्रयास की धाराएं जोड़ते हुए इसमें एफआईआर लॉन्च किया। मामले की तस्दीक शुरू की गई। 14 दिसंबर को एफआईआर लॉन्च हुआ। उसके अगले ही दिन इस मामले में 5 आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन एक आरोपी जिसका नाम यज्ञराज अवस्थी है वो मौके से फरार हो गया। गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 2 नाबालिग हैं, 3 बालिग हैं। धीरे धीरे दिन बढ़ता है, पुलिस तस्दीक करती है, मामले की जांच करती है। जो आरोपी थे, जो हमलावर थे, उनकी धरपकड़ का प्रयास करती है। जो यज्ञराज अवस्थी है उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अलग अलग जगहों पर, जहां उसके ठिकाने थे, जहां पर उसने पहले काम किया है, पुलिस ने कई दबिशें दी, लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। फिर 26 दिसंबर का दिन आता है। एंजल चकमा हालत गंभीर हुई। 26 दिसंबर को ही उसने आखिरी सांस ली। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज किया। जांच, चूंकि मामला फिर दूसरा रूप ले रहा था, नस्ली भेद की टिप्पणी की बात सामने आ रही थी। क्षेत्र में, देहरादून में, त्रिपुरा में भी तनाव बढ़ रहा था। लगातार लोग सड़कों पर आ रहे थे, पुलिस के ऊपर भी दबाव बना। इसके बाद पुलिस ने इसमें जांच और तेज की। अभी तक 62 दिन बीत गए हैं। एंजल चकमा का जो मुख्य हत्यारोपी है अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि इसी महीने की 9 तारीख को, यानी कि 9 फरवरी को, पुलिस ने इस मामले में जो गिरफ्तार किए गए 5 आरोपी हैं उसके खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल कर दी है। और वहीं फरार आरोपी यज्ञराज अवस्थी के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। उसके ठिकानों का, उसकी सभी गतिविधियों का पता लगाने के लिए नेपाल पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। उत्तराखंड से जल्द ही पुलिस आरोपी को यहाँ पर प्रत्यर्पण के लिए वापस लाने के लिए उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करेगी। इसकी कागजी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। इस घटनाक्रम के जुड़े अगर दूसरे पहलू की बात करते हैं, जब पूरे दरमियाने जांच, इसमें कई बार पुलिस अधिकारियों से बात हुई कि आखिरकार एंजल चकमा का जो मुख्य हत्यारोपी है यज्ञराज अवस्थी, उसको क्यों नहीं पकड़ा जा सका। कई कारण सामने निकल कर आते हैं। इसमें जो एक मुख्य कारण निकल के आया था, जो यज्ञराज अवस्थी है वो पिछले कई वर्षों से अपने घर से, अपने परिवारजनों से, अपनों से काफ़ी दूर है। ना ही उसने कभी फ़ोन से संपर्क किया, ना ही उसने कभी किसी भी तरह का कम्युनिकेशन करने का प्रयास किया अपने परिजनों से। ऐसे में पुलिस को उस तक पहुंचने के लिए कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था।
पुलिस लगातार उसे ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने जब नेपाल में बॉर्डर क्षेत्र में कई दबिशें दी, तब भी उस आरोपी का कुछ भी पता नहीं चलाया जा सका। इसके बाद नेपाल पुलिस से भी संपर्क किया गया। नेपाल पुलिस ने भी उसके घर पे जाके, उसके जो नज़दीकी थे उनके घर पे, जहाँ पे भी वो हो सकता था, जो भी संभावित ठिकाने हो सकते थे, पुलिस ने जाके छापेमारी की, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इसके बाद भी कई कारण सामने आए। वहीं जब पुलिस अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने विपरीत मौसम परिस्थितियों को भी हत्यारोपी के पकड़े न जाने के पीछे एक कारण के रूप में व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जब घटनाक्रम हुआ, जब से आरोपी फरार है, इसके बाद सर्दी काफ़ी बढ़ गई, बॉर्डर क्षेत्र में बर्फबारी भी देखने को मिली। ऐसे में जो पुलिस की कार्रवाई है वो धीमी पड़ गई थी। पुलिस जो उत्तराखंड से जाकर जो बॉर्डर क्षेत्र में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी, उसे भी वापस आना पड़ा। अभी इस मामले में अगर अब तक के अपडेट की बात करें तो पुलिस अभी भी आरोपी को पकड़ने में नाकाम रही है। हाल ही में जब अधिकारियों से बात हुई तो उनका मानना है कि वो हत्यारोपी के बेहद करीब हैं, उसकी जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है। नेपाल पुलिस से लगातार संपर्क किया जा रहा है। इस मामले में आरोपी के खिलाफ कोर्ट की ओर से नॉन बेलेबल वारंट भी जारी किया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आरोपी यज्ञराज अवस्थी को पकड़ने के लिए पुलिस के सामने और क्या क्या चुनौतियाँ आएंगी। पुलिस लगातार उसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। सभी को इंतजार है, क्योंकि ये मामला इतना चर्चाओं में आया था, लोगों के मन में इतना रोष था, क्योंकि कई सारे पहलू निकल कर आए थे। ऐसे में लोगों का भी सवाल है कि आरोपी कब पकड़ा जाएगा। इस घटनाक्रम से जुड़ा जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।